वोट फॉर आरजेडी। संजय जायसवाल को वोट देकर ये उसी से न लड़े थे। संजय जायसवाल जी ये सब बिना पेंदी के लौटा। शिक्षक अभ्यर्थी को लेकर कुछ नहीं बोलेंगे। शिक्षक अभ्यर्थी को गांधी मैदान सीटीटी थाना में था, एसपी साहब से हमारी बातचीत हो गई, उनको छोड़ दिया। अब आप सड़क पे नहीं आएंगे शिक्षक अभ्यर्थियों को लेकर? जी, शिक्षक अभ्यर्थियों को लेकर सड़क पे नहीं आएंगे? अभी हम ही तो गए थे और हम हैं। शिक्षक पर लाठी या किसी रोजगार युवाओं पर लाठी चलेगी तो पहले मेरे छाती पर और पीठ पर लाठी चलेगी, तभी कोई हो। आप बेफिक्र है। और हम हमेशा जीते हैं। मैं उम्मीद करता हूं एक बिहारी 100 पर भारी, सब पर भारी। मैं उम्मीद करता हूं कि यदि खुद में लालच और लोभ ना हो और भारत बचाने के संकल्प के साथ, तो नीतीश कुमार जी को एक बार पुनः कर्पूरी जी और जेपी की याद को ताजा करके नए जेपी की भूमिका में आनी चाहिए। आरसीपी कहा है कि नीतीश कुमार भ्रष्ट हो चुके हैं, तू तड़ा करते हैं, पीएम क्या खाक बनेंगे? देखिए, उनका नाम नहीं लीजिए ना। क्या नाम? पोल खोलने की बात कर रहे हैं नीतीश कुमार। खोलते क्यों नहीं? संजय जायसवाल ने कहा इसका डर ना, पहले जवाब जल्दी खोलिए, लेट काय कर। सैया भेल कोतवाल तो अब डर काहेगा? कुछ दिन में सीआरपी भी मिल जाएगी, सब प्रोटेक्शन मिल जाएगा। तो उनके दोस्त रहे ना, बहुत सी बातें जानते होंगे, तो अभी बताने की बात हो रही है। और बीजेपी में उनका भी तो बहुत सा शुभ बाजे तबाजे चलियो बाजे है। उनका भी तो बहुत सारा चीज उनके जानते ही होंगे ना। और नीतीश कुमार जी के दोस्त क्या रहेंगे? ये तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी अब नीतीश कुमार जी के दोस्त हो गए, तो पिता की तरह ये पैर छूते थे, कहते थे भगवान है, साहब है बेटी। और जो आदमी जिसने पैदा किया उसका जब नहीं हुआ, उसी के कोख को पीट दिया, तो भाजपा को कहेंगे कि ऐसे शिखंडी से बचिएगा। भाजपा तो मिनिस्टर बनाने वाली है। जो किसी का नहीं हुआ, नीतीश का नहीं हुआ, ये आपका नहीं होगा। नरेंद्र मोदी जी, जिस दिन आपकी सत्ता जाएगी ये किसी और का हो जाएगा। हम आग्रह करेंगे ऐसे कैरेक्टर वाले से बचना चाहिए जिसका पॉलिटिकल अपना कोई वजूद और कुछ ना हो। संजय जायसवाल ने आज में बयान अपना ट्वीट किया है कि पलटू मिले पप्पू से, राहुल गांधी से। पलटू और पप्पू की जोड़ी। अरे आप पहले संजय जायसवाल से कहिए ना कि राहुल लालू जी से बाबू, राजद से ई कितना बड़ा पलटू थे, और फिर ये कब पलटेंगे? इसकी क्या स्थिति है? और अपने जो इनके गुरु हैं नरेंद्र भाई मोदी, ये पहले देख लेना भाई। अडवाणी जी, अटल जी, मुरली मनोहर जोशी, गडकरी, बाला साहब ठाकरे, मुफ्ती मोहम्मद सईद, उमा भारती, उमा दीदी, किसको बख्शे हैं ये? इससे बड़ा पीठ में खंजर कौन भोग सकता है? ये बताइए ना। शिक्षक अभ्यर्थी तेजस्वी। वोट फॉर आरजेडी। संजय जायसवाल को वोट देकर इधर साहब कुछ छूट गया है, एक बार रुक गया, उसी सामने फिर हो गया। वोट फॉर आरजेडी ये उसी से न लड़े थे। सवाल उठता ये है कि संजय जायसवाल जी ये सब बिना पेंदी के लौटा है। इन लोगों का अपना कुछ है नहीं, तो इनको कहां से संपत्ति आया अपना जांच करा ले। बहुत बोलते हैं। और जो बात ये बोलते हैं पलटू रहा, तो 4 बार ये उन्हीं के साथ तो काम किए।
अपना चरित्र क्या है सो देखिए ना। और नरेंद्र भाई मोदी जी और अमित शाह जी के बारे में आप पता कर चला लीजिए कि जिस अटल जी सरकार में हटाना चाहते थे, अडवाणी ने बचाया उसको, किस एकांतवास में भेज दिया। और गुजरात के केशु भाई से लेकर के राणा से लेकर के क्या हस्र किया है। अब बाला साहब ठाकरे जिसका पैर छूता था उसके परिवार को आज क्या इन्होंने किया। क्या बोल रहे हैं अमित शाह जी उद्धव भाई के बारे में, और नीतीश जी के बारे में मोदी जी क्या क्या नहीं बोलते थे। और आज पलटू राम, कल वो पलटू राम। मतलब यदि देश को सेव करने का किसी के भीतर जो कभी नीतीश कुमार ने सेकुलरिज्म पर, एनआरसी पर, जाति जनगणना पर, बिहार के विशेष राज्य पर, इन सब चीजों पर कभी समझौता नीतीश कुमार जी ने बीजेपी के आइडियोलॉजी और आइडेंटिटी से कभी नहीं किया। हम तो चाहेंगे कि कुर्सी से भरा गांधी, सुभाष चंद्र बोस और जेपी है। और नीतीश कुमार जी 4 बार 8 बार ओथ ले चुके हैं। यदि देश को 2024 में सेव कर लिए तो ये दूसरे जेपी हो जाएंगे, ये मैं कह सकता हूं। भारतीय जनता पार्टी से मुक्ति की बात कर रहे हैं, आप युक्ति वाली एक सर मैंने तो कहा कि भैया ये बार बार कहता है वंशवाद, परिवार है, तो ज्योतिन्द्र सिंधिया क्या, जीतन प्रसाद क्या, उद्धव ठाकरे जी क्या, जिसको आप अनुराग ठाकुर क्या है, असम के मुख्यमंत्री कांग्रेस ही नहीं है, गुलाम नबी आजाद क्या है, मुफ्ती मोहम्मद सईद क्या थे जब आप सरकार में थे। जिसका कोई सगा नहीं जिसे बीजेपी ठगा दे। पटेल को जो मंत्री बनाए बीच में हटा नहीं दिए, संजय निषाद के साथ दुश्मनी नहीं थी, हटा नहीं दिए। ये भारत मुक्त भी कांग्रेस नहीं है, ये भारत युक्त कांग्रेस, बीजेपी की सरकार थोड़ी है। बीजेपी पैसे और विपक्ष के एकता नहीं होने के कारण, अदानी और सीबीआई, सीडी, ईडी के ही कारण और विपक्ष की एकता नहीं होने के कारण ही ना वो आज बीजेपी है। अन्यथा बीजेपी का वोट देख लीजिए। और जो आरसीपी जी या संजय जायसवाल जी जो बात कर रहे हैं कि जिसके साथ और जिस गंगा में लहा रहे हैं, पहले उन्हें अपने लोगों के पीठ में कैसे उन्होंने, गडकरी जी से पूछ लीजिए, राजनाथ सिंह जी से पूछ लीजिए, राजनाथ सिंह जी भी तो है ही, उनसे पूछ लीजिए। एक सवाल है सर, कार्तिक सिंह है वो फरार चल रहे हैं, उनपे जो आरोप था कि जो अपहरण वगैरह का, किसी भी कीमत पर उनकी पत्नी इतना दिनों से कहा थी, आज कौन प्रभोग कर रहा है। और कार्तिक सिंह को सरेंडर कर जाना चाहिए किसी भी कीमत पर। यदि हाईकोर्ट गए हो तो अलग बात है, मैं नहीं जानता हूं। मैंने पहले भी कहा था कि वो जायज कुछ है ही नहीं, जाके सरेंडर करके बेल ले। न्यायालय का सम्मान करना चाहिए। और ऐसे समय में किसी केस में राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। मैं जरूर चाहूंगा कि उसके परिवार को सरकार सुरक्षा दे। यदि वो आरोप लगा है तो उसकी सुरक्षा पर किसी भी कीमत पर सुरक्षा करना चाहिए। और कार्तिक सिंह जी को जाके सरेंडर करके बेल लेके आरजेडी को और ताकत करना चाहिए। यदि वो भागे हुए हैं तो इससे सरकार पर सवाल खड़ा हो। शिक्षक अभ्यर्थी को लेकर कुछ नहीं बोलेंगे। शिक्षक अभ्यर्थी को गांधी मैदान सीटीटी थाना में था, एसपी साहब से हमारी बातचीत हो गई, उनको छोड़ दिया। अब आप सड़क पे नहीं आएंगे शिक्षक अभ्यर्थियों को लेकर? जी, शिक्षक अभ्यर्थियों को लेकर सड़क पे नहीं आएंगे? अभी हम ही तो गए थे और हम हैं। शिक्षक पर लाठी या किसी रोजगार युवाओं पर लाठी चलेगी तो पहले मेरे छाती पर और पीठ पर लाठी चलेगी, तभी कोई हो। आप बेफिक्र। हम ज्योतिष हैं। अगर आता है तो आप पप्पू यादव किसको सपोर्ट कर रहे हैं? इसको तो समझ में नहीं आता है कि जब कोई अभी प्राइम मिनिस्टर का नाम का कोई औचित्य ही नहीं।